हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है ये 2026 के लिए है और यहाँ मैं देखूंगी कि आपको हनुमान दादा, आपके हनुमान बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, क्या है जो होने वाला है, क्या है जो हो चुका है और उसका निदान अब आपके जीवन में होने वाला है, यानी कि शॉर्ट आउट होने वाला है अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा था। ओके, यहाँ पर हनुमान दादा के दो पिक्चर आपको दिखेंगे। ओके, आप इंट्यूटिवली उसमें से एक पिक्चर चूज़ करिएगा जो आपको अट्रैक्ट करे और जहाँ आपकी निगाहें जाकर के रुक जाती हैं, हनुमान दादा की उस पिक्चर को आप सेलेक्ट करिएगा और वही आपकी पाइल होगी। ओके, तो यहाँ पर दो पाइल है, दोनों में से आप एक चूज़ करेंगे और वही आपके लिए मैसेज होगा। हनुमान दादा 2026 में आपको क्या बताना चाहते हैं ये सब मैं यहाँ पर देखूँगी। और फ्रेंड, ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है, इट मीन्स आपकी भक्ति कहीं ना कहीं 2026 में मुझे रंग लाती हुई दिख रही है। यानी कि आपने जितना भी तपस्या किया है, जितना भी आपने धैर्य रखा है, जो भी आपने लोगों को दिया है, ओके, वो सब कुछ आपको मिल रहा है इन अ पॉजिटिव वे। यस फ्रेंड, इन अ पॉजिटिव वे वो आपकी तरफ आ रहा है। जो आपसे रूठे थे वो आपको मनाने आ रहे हैं, किसी ना किसी विधि से आपका संगम हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि हनुमान दादा आपकी तरफ कुछ ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं। टैरो से भी मैं यहाँ पे चेक करूँगी और ये भी देखूँगी कि आपको आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। इट मीन्स अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आपको पूरी तरह से यहाँ पर ये पता चलेगा कि 2026 में आपको आपके साथ इनफैक्ट होने क्या वाला है, क्या एनर्जी होगी। ये एनर्जी पता चल जाने से पता है क्या होता है, आप बहुत कुछ समझ जाते हो। और जब हमें किसी चीज़ की एनर्जी या फिर किसी साल किसी व्यक्ति की एनर्जी पता चल जाती है तो हम बहुत वहाँ पर अलर्ट भी हो सकते हैं, मैं ये भी कह दूँगी। और वहाँ पर आप बहुत ना अपने आप को सिंप्लिसिटी में भी ढाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को समझ जाते हैं, पिक कर लेते हैं। और एनर्जी बहुत वर्क करती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर आपके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई है तो डेफिनेटली आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी आपको वैसे ही इफ़ेक्ट करेगी। ओके, तो मैं आपको ओवरऑल यही बताना चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी की यहाँ बात मैं कर रही हूँ यही मैं देखना चाहती हूँ इस रीडिंग में। ओके फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग अगर आप तक पहुँच रही है तो ये मान के चलेगा कि हनुमान दादा ने अपना संदेश आपको देने के लिए ही चुना है और तभी आपने 2026 में इस रीडिंग पर टैप इन किया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए हनुमान दादा क्या मैसेज देते हैं, टैरो से क्या मैसेज आता है, आपके स्पिरिट गाइड क्या मैसेज देते हैं, एंड यस गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। लेट्स सी। तो ग्रुप नंबर 1 ये आपके लिए रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सो आप डेफिनेटली पॉजिटिव रहिए और हनुमान दादा से यहाँ पे प्रार्थना करिए कि वो आपके लिए वो संदेश दें, वो मैसेज दें जो आपके लिए 2026 में ज़रूरी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लिखते ही जाइएगा और अपने विशेष को ज़रूर लिखिएगा। आपने जो भी कामना की है ना, या फिर की होगी या फिर आपकी इच्छा है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि कहीं ना कहीं इस रीडिंग की एनर्जी जा कर के आपके उस मैसेज से कनेक्ट हो जाए और आप वो पा सकें जिसकी आपने कामना की है। ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, ये 2026 आपको क्या दे रहा है। मैंने सबसे पहले ही यही कहा था कि आपकी भक्ति से बाबा बहुत प्रसन्न हैं। आपकी भक्ति आपको इस रीडिंग तक लेकर के आएगी और ये देख लीजिए आप, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर यही निकल के आया है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। सबसे पहला ही मैसेज फ्रेंड ये निकल करके आ गया यहाँ पर। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर जो एनर्जी पिक करती हूँ ये यूं ही नहीं करती। सबसे पहला कार्ड आपको बाबा कंफर्मेशन दे रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं
कि यस वो आपसे बहुत प्रसन्न है। आपकी भक्ति जो है ना, वो जिस तरह निस्वार्थ भाव से आप किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, या फिर आप जो ये पूजा पाठ करते हैं, कोई इसमें ये नहीं है, कोई आप कहते हैं ना आडंबर नहीं है कोई इसमें। जो आप दिल से करते हो ना, वही आपका वही वही आपकी भक्ति को आगे ले जाने का सबसे बड़ा मार्ग है। यस, निस्वार्थ भाव आपके अंदर है और वही आपकी भक्ति को और भी ज़्यादा कनेक्ट करते जा रहा है हनुमान दादा से। ग्रुप नंबर 1, क्या बात है भाई, समृद्धि व प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है। यस, ये क्लियर मैसेज है कि आपकी भक्ति से कहीं ना कहीं हनुमान दादा बहुत प्रसन्न हैं और आपको समृद्धि और प्रसिद्धि मिलने वाली है। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच रही है ग्रुप नंबर 1, ओके, तो 2026 में किसी भी तरह से कहते हैं ना कि आप तक अगर कुछ पहुंचना है तो ईश्वर आपका हाथ थाम ही लेते हैं, चाहे जैसे भी हो। वो आपको उस राह पर लेकर के ही आते हैं, चाहे जैसे भी हो। तो आपकी किस्मत में लिखा है और इसीलिए आपने इस रीडिंग पर टैप इन किया और आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ भी किया है फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ और शायद दोस्तों आपकी भक्ति ही आपकी किस्मत में ये समृद्धि, ये प्रसिद्धि ले करके आ रही है। यस, ग्रुप नंबर 1 ये किसी भी तरह से हो सकता है फ्रेंड। हो सकता है कि आज तक आपने बहुत कुछ किया है जिसके बदले आपको कुछ नहीं मिला है और अब हनुमान दादा आपको वो देना चाहते हैं। यस, हनुमान दादा आपको वो देना चाहते हैं, वो मैसेज आपको दे रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। डेफिनेटली आपके घर में कुछ शुभ कार्य होने वाला है और इसका सिग्नल यहाँ पर आपको हनुमान बाबा ने दे रखा। डेफिनेटली आपके घर में कुछ शाम होने वाला, क्या है यार ये, डेफिनेटली आपके घर में कुछ शुभ कार्य होने वाला है जिसका सिग्नल आपको हनुमान दादा ने यहाँ पर दे दिया है। सत्यनारायण भगवान की कथा, हो सकता है कि आपके घर में कुछ शुभ कार्य हो, कुछ ऐसे मंगल कार्य हो जिसके वजह से आपको ये कथा आयोजित करनी पड़े आपके घर में। ओके, और मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर भगवान आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं हनुमान दादा आपको ये बता रहे हैं कि भाई तैयारी कर लो, क्योंकि ये जो खुशियाँ आपके घर में आ रही है ना, ये जो खुशियाँ आपके घर में आ रही हैं, डेफिनेटली आप इतने खुश हो जाएंगे दोस्तों, इतने खुश हो जाएंगे कि आप अपने घर में ये कथा आयोजित करेंगे और बहुत खुशी से मुझे लगता है यहाँ पर ये आयोजन आप करेंगे, क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। मुझे ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ग्रुप नंबर 1, ओ माय गॉड, सी नेम एंड फेम, एक भी कार्ड यहाँ पर ऐसा नहीं आया है जिसमें खुशियों की बरसात नहीं हुई हो। क्लेम करिए, आप क्लेम करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हाँ, शेयर करके अपने लव वन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, स्प्रेड करिएगा, क्योंकि जितना ही आप एनर्जी को फॉरवर्ड करेंगे ना फ्रेंड्स, उतना ही ये खुशियाँ आपकी तरफ आएंगी। ये नेम फेम, ये समृद्धि प्रसिद्धि, ये खुशियाँ ही हैं जो आपके घर का दरवाज़ा खटखटाने वाली हैं फ्रेंड्स। ओके, सो क्लेम ज़रूर करिएगा। मैं चाहूँगी कि ये रीडिंग आपके लिए एक ऐसी रीडिंग साबित हो जो आपके साल को ना, आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यस, आपके शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल करके आया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आपको देख करके जो आपके खिलाफ थे, आपके अगेंस्ट लोग थे, ओके, उनको बड़ा चैन मिलता था कि इनके काम नहीं बन रहे हैं, या फिर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपने कुछ खो दिया है। उनको देखकर ये सब चीज़ बहुत सुकून मिलता था। लेकिन यही वो साल है और यही वो रीडिंग है फ्रेंड्स, जहाँ से हनुमान दादा आपके शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। और ये वो जवाब होगा ना जहाँ आप नहीं कुछ करोगे, जहाँ सब करेंगे आपके हनुमान बाबा। और आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने कार्य पे फोकस करिए और जो खुशियाँ आपके दामन में दी जा रही हैं उसे समेट लीजिए, उसे अपना बना लीजिए। अच्छा, कुछ आवाज़ आती होंगी तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये देखिए ना, हनुमान दादा आपको यहाँ पर जो मैसेज दिए हैं ना,
मुझे लगता है कि 1 बाय 1 यहाँ पर जो मैसेज आपको मिल रहे हैं, ये हर तरह से आपकी उन्नति करने वाले हैं, आपकी प्रगति करने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि टैरो से क्या मैसेज आपके लिए निकलता है। ओके, लेट्स सी फ्रेंड, यहाँ पर टैरो से आपके लिए हनुमान दादा क्या मैसेज देते हैं, क्या एनर्जी है, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये 2026 आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आता है, क्या एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं कि टैरो से यहाँ पर क्या आपको मैसेज मिलता है। ओके, मैंने कहा था ना कि कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ कि यहाँ देखिए, कुछ लोग तो हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जिससे कि आप फेड हो जाओ, अपनी एनर्जी को आप पिक ना कर पाओ, आपकी जो एनर्जी है आप उसे कनेक्ट ना हो पाओ। ये जो मैसेज आपको 2026 के लिए हनुमान दादा ने दिया है, डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ अब यहाँ पर कि कुछ ना कुछ तो आपके खिलाफ लोगों ने प्लान किया था, आपके बारे में बहुत गॉसिप्स भी हुई हैं, आपके पीछे, आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप्स भी हुई हैं, आपके बनते हुए काम बिगड़े हैं। मुझे ज़रूर ये बात बताइएगा जिससे आपको निराशा हाथ लगी है। ओके, 2026 में आपको इन सभी चीज़ों से ना निजात मिलने वाला है, आपसे दूर होंगी ये सभी चीज़ें, डेफिनेटली दूर होंगी। देखिए यहाँ पे क्लियर वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके लिए आपके शत्रुओं ने, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, उन्होंने पूरी तरह से आपको स्टक करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे ही कहते हैं ना हथियार उन्होंने अपना लिए थे। और ये क्लियर यहाँ मैसेज है, और आपके बारे में बहुत बैक पिचिंग भी हुई है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज अब आता है। ओके, पेज ऑफ वैंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर आता है टेम्परेंस। सॉरी, मैंने टेम्परेंस भी बोला है, द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। तो टेम्परेंस, मुझे ये जो मेरे मुंह से सडन निकला है, डेफिनेटली कुछ बैलेंस अब आपकी लाइफ में होने वाला है, बिकॉज ये जो एनर्जी आपकी तरफ सेंड की गई थी, मुझे बताइएगा 2025 में आपने एक लंबा डिप्रेशन झेला है। ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपके फैमिली में, हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपको बहुत निगेटिव इफेक्ट दिखाई दिया होगा। ओके, ये क्लियर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपके बारे में जो बैक बिचिंग की गई है ना, उसके वजह से भी आपकी छवि, आपके इमेज को खराब करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन वहीं पर 2026 में जो बाबा ने मैसेज दिया है, वो क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं अपने उस सिचुएशन से स्टेप आउट करेंगे। ओके, जो आप उस जोन में थे ना, उस दबे हुए यानी कि डिप्रेशन वाले जोन में जो थे, वहाँ से अब आप निकलेंगे। एंड पेज ऑफ वैंस, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप एक नई शुरुआत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और अब आपकी जो एनर्जी है वो एक इम्प्रेस की एनर्जी है। चूँकि मेरे यहाँ मुंह से निकला था टेम्परेंस, यानी कि टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है, और अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि अब जो आप बैलेंस करोगे, अब जो आप शुरुआत करोगे, ओके, वो गजब का होने वाला है फ्रेंड्स। लोग देखेंगे, क्योंकि आप ना एक लंबी छलांग मारने वाले हैं। क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि पेज की एनर्जी है, एंड डायरेक्ट यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है। कुछ तो ऐसा होगा जहाँ लोग शॉक्ड रह जाएंगे, आप नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप सही हो, आपके अंदर कुछ ऐसा गलत नहीं है, आपने गलत नहीं किया है। लेकिन लोगों ने जो आपके साथ किया है, वो कहते हैं ना, ईश्वर, मैंने क्या कहा, अब आपको नहीं करना है, ईश्वर अब आपका जवाब देंगे, आपके हनुमान बाबा आपका जवाब देंगे। अब आप इस इम्प्रेस की गद्दी पर बैठेंगे। ओके, अब आपके साथ साथ आपका, कहते हैं ना कि ईश्वर आपके जवान से ना अब ईश्वर बोलेंगे, बस ऐसे समझ लीजिए। नंबर 3 का कार्ड मुझे क्लियर ये बता रहा है, आपका दिमाग, आपका विवेक और आपके जवान से ईश्वर बोलेंगे। मुझे ये क्लियर एनर्जी यहाँ पर लग रही है। और नाउ यू आर इन बैलेंस मोड। ओके, 2026 आपको बैलेंस करके ही जाएगा फ्रेंड्स। शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो रही है, तगड़ी हो रही है, और जिस जगह पर आप पहुंचने वाले हैं, ओके, ये इन सभी को जवाब मिलेगा। ये देखिए लास्ट में ये जो एनर्जी आई थी ना, यहाँ पर हनुमान दादा ने आपको दी थी कि आपके शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। ये जवाब वही है फ्रेंड्स।
ये वही जवाब है, ये वही एनर्जी है जहाँ से आप शुरुआत करके आप पहुँच रहे हैं कहाँ। मैं आपको क्लियर बता दूं कि 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मुझे द एम्प्रेस का कार्ड आया और मेरे मुंह से यहाँ पर टेम्परेंस निकला। ओके, बैलेंस के साथ साथ मैं आपको फलता फूलता देख रही हूँ, यहाँ पर देख रही हूँ फ्रेंड्स कि अब जो आपने बैलेंस किया, अब जो आप बैलेंस करोगे, आप बहुत ग्राउंडेड भी होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि आपके हनुमान दादा आपके साथ हैं, हनुमान जी आपके साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल बहुत लोगों को उनकी फसल अच्छी मिलेगी। अगर आप खेती के कृषि के कार्य में इन्वॉल्व भी हैं तो आपको आपकी फसल बहुत अच्छी मिलने वाली है। मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ, उसका आपको जो रिटर्न मिलेगा ना, अगर आप उसे बेचते हैं जो पैसा, वो अच्छा मिलेगा, एक अच्छा अमाउंट मैं देख पा रही हूँ जिससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, एंड यहाँ पर मैं आपकी ताजपोशी देख पा रही हूँ। ताजपोशी ये है कि आपको आपका राइट प्लेस दिया जाएगा, सही स्थान जो आप डिज़र्व करते हैं, मुझे वो दिख रहा है कि आपको वो मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव तो आपके ऊपर बना था। इतना तो है, चाहे ये परिवार की बात हो, बाहर की बात हो, बिजनेस की बात हो, सोसाइटी की बात हो, आपके ऊपर दबाव बनाया गया था, आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी सेंड की गई थी। मैं किसी ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ईविल आई की बात कर रही हूँ। लोगों ने आपकी तरफ ईविल आई सेंड किया है, कहीं ना कहीं आपको देख के जलना, आपकी खुशी को देख के जलना, जिससे आपकी खुशियाँ बढ़ने से पहले ही कम हो जाती थी, बढ़ने से पहले ही वो चीज़ कम हो जाती थी आपकी खुशियाँ। आप जो सोचते थे कि मैंने ये किया, मैंने इतना मेहनत किया, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो जब आगे बढ़ना शुरू होता था तो एक समय के बाद वो पीछे आने लगता था, और ये था एविल आइज फ्रेंड। लेकिन अब वो समय खत्म हो रहा है। अब आप जहाँ जाओगे, आपको जहाँ पहुँचाया जाएगा, वो मतलब स्पीचलेस होगा। लोग देख के कहीं ना कहीं अपना मुंह बंद कर लेंगे कि इनके साथ कुछ भी करो, होता तो इनके साथ अच्छा ही है, क्योंकि आपकी भक्ति से हनुमान दादा बहुत प्रसन्न हैं। ओके, तो ये रही आपकी अपकमिंग एनर्जी फ्रेंड्स, ये आपकी अपकमिंग एनर्जी है जिसमें आप 2026 में रहेंगे। ओके, यहाँ पर मैं स्पिरिट गाइड से पूछना चाहूँगी कि आपके लिए क्या मैसेज है, वो क्या देना चाहते हैं आपको मैसेज, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एंसेस्टर, अगर आपके पूर्वज आपको कोई संदेश देते हैं तो उसे कभी भी हल्के में मत लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो इस दुनिया में अब नहीं है, अगर वो आपको कुछ बताना चाहते हैं किसी भी माध्यम से फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि यही रीडिंग, आपको कहीं से भी कोई मैसेज अगर मिलता है ना, तो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको बहुत आगे ले जाती है। याद रखिएगा, बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो लेट्स सी यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देते हैं, वो क्या आपको संदेश देते हैं। ओके ओके, ये मैसेज आया यहाँ पर, आपके स्पिरिट गाइड ने जो यहाँ मैसेज दिया है ना, वो इनक्रेडिबल है। उन्होंने ये आपसे कहा है कि स्टैंड टॉल इन योर पावर, अपनी शक्ति में खड़े रहो, अपनी गरिमा के साथ खड़े रहो, अपनी डिग्निटी के साथ खड़े रहो। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो मैसेज है ना, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो गुज बम्स आ रहे हैं यहाँ पे। बी ट्रू टू योर सेल्फ इन ऑल वे, हर तरह से आप वो रहिए जो कि आप हैं, अपने ऑथेंटिक साइट को पहचानिए। आपको विक्टिम नहीं रहना है, आपको वॉरियर बन करके रहना है। एंड नॉट एवरी वन विल गेट यू, हर कोई आपको समझ नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी से बहुत नीचे है, आप परे हैं, आप बियॉन्ड द थिंकिंग है उनके, आप वो नहीं सोच सकते आपके बारे में। दे कैन ओनली अंडरस्टैंड यू फ्रॉम देयर लेवल, वो सिर्फ अपने लेवल के ही हिसाब से आपको समझ सकते हैं। जितनी उनकी बुद्धि है, जितनी उनकी शक्ति है दोस्तों, वो उतना ही आपको सोच सकते हैं, वो उतना ही आपके बारे में समझ सकते हैं। ना तो ईश्वर ने उनको उतनी बुद्धि दी है, ना तो उनको उतनी शक्ति दी है कि वो आपकी इस पावरफुल एनर्जी को पहचान सकें। ओके, उनका परसेप्शन क्या है, आपको वहाँ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो नो मैटर व्हाट पीपल से, डोंट एवर डाउट योर वर्थ।
क्या लोग कहते हैं आपको नहीं सुनना है, ना ही अपने वर्थ पर आपको किसी तरह का डाउट रखना है। ये आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, ये आपके पूर्वज का मैसेज है, आपके एंसेस्टर ये आपको मैसेज दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज सब कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपको अपनी वर्थ को पहचानना है। ये जो आपके साथ हुआ है ना, ये जो आपके साथ हुआ है, अब ये आपको नहीं होने देना है। आपको अपने वर्थ को पहचानना है और अपने ऑल पावर के साथ आपको खड़ा होना है। ओके फ्रेंड्स, द ब्यूटी यू होल्ड विद इन, उसे आपको पहचानना है। आपके अंदर की खूबसूरती क्या है, आपके अंदर का पावर क्या है, आप क्या एनर्जी कैरी करते हैं, ये आपको पहचानना है। ये आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं और आपके हनुमान दादा आपसे कह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके तो मैं ये मैसेज यहाँ रखना चाहूँगी और बहुत पावरफुल मैसेज आया है फ्रेंड्स, आपके पूर्वजों की तरफ से, आपके एंसेस्टर की तरफ से। ये जो मैसेज आया है ना, दिस इज़ रियली पावरफुल। लेट्स सी आपको यहाँ से गाइडेंस के रूप में क्या बताया जा रहा है। क्या है गाइडेंस यहाँ पर? हनुमान दादा आपको यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ तो कहना चाहते हैं। यहाँ गाइडेंस भी मैं देखूँगी ताकि कुछ ना कुछ आपको पता चले। देखिए, सबसे बड़ा गाइडेंस तो ये निकल के आया है, आपको अपनी वर्थ पहचाननी है। अब आपको हर जगह सरेंडर का मतलब ये नहीं गिव अप नहीं कर देना है। आपको सरेंडर आपको ईश्वर के सामने करना है, लेकिन गिव अप इंसानों के सामने नहीं करना है, खासकर उन मूर्खों के सामने जिन्होंने आपको मूर्ख समझ करके रखा था। समझ में आया? नाउ दिस इज़ योर टाइम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर टाइम। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर टाइम। लेट्स सी यहाँ पर गाइडेंस के रूप में आपको क्या मिलता है। पेशेंस, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है और उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए, मैंने आपके सामने कार्ड लिया, सीधे ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है। गाइडेंस है ये आपके लिए। गाइडेंस मैं बताती हूँ क्या है। गाइडेंस ये है फ्रेंड्स कि चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हो, गाइडेंस ये है फ्रेंड्स कि आपको किसी भी परिस्थिति में, परिस्थितियाँ चाहे कोई भी हो, चाहे आपको आपकी ताजपोशी भी होती रहे या फिर आपको कुछ ऐसा सुनना पड़ जाए, क्योंकि देखिए बैक बीचिंग करने वालों की कभी कमी नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पर आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, स्टैंड इन योर पावर। ओके, तो इस पेशेंस को ना हर वक्त आप अपना फ्रेंड बना करके रखिएगा। ये जो पेशेंस है ना, इसे पेशेंस मत समझिएगा, इसे समझिएगा अपना फ्रेंड। और ये पेशेंस आपके सामने, आपके साथ हमेशा होना चाहिए, मैं ये आपसे कहूँगी, क्योंकि यही पेशेंस जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा, आपका दोस्त बन करके, ये आपके झोली में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स डालने वाला है। गाइडेंस देखिए कितनी बेहतरीन निकल करके आई है। हनुमान दादा ने आपको लीव अ ब्लेस्ड लाइफ, मैं क्या बोलूँ। ग्रुप नंबर 1, सच में आप ना भाई 2026 में हनुमान दादा आपके ऊपर अपनी कृपा ना दिल खोल करके बरसा रहे हैं। क्लेम जरूर करिएगा। ओके, लिव अ ब्लेस्ड लाइफ, एक आशीर्वाद से संजोया हुआ जीवन आप जियो, ये आपको आपके हनुमान दादा कह रहे हैं। अब वो सारी निगेटिव एनर्जी को वो दूर करके वो आपकी तरफ अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और इसे बनाइएगा आप अपना दोस्त। ये पेशेंस जो है ना, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा और उसके बाद आप खुद देखोगे कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही काम डाउन हो करके आप हर परिस्थिति से निकलते हुए सीधे यहाँ पहुँचोगे। यस फ्रेंड, ये जो मैं रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1, और ये 2026 का स्पेशली हनुमान दादा की ये रीडिंग है। आप ये समझ लीजिए, ये रीडिंग अगर आप तक पहुँच रही है, अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर गए हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि ये पेशेंस आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स ले आएगा जो दुनिया देखेगी। यस फ्रेंड, और आपको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे ना आपके हनुमान दादा करेंगे, अब आपके ईश्वर करेंगे अब, क्योंकि लोगों को जो करना था वो कर चुके हैं और अब बारी है आपकी किस्मत की, जिसमें 4 चांद लगाएंगे हनुमान दादा। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड करिए, और यस, अपनी जो डिज़ायर है ना उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
क्योंकि मैं चाहूँगी कि आपके जीवन में ये ब्लेसिंग्स, ये खुशियाँ भर भर के ईश्वर दें, भर भर के हनुमान दादा दें और आप खुशी से झूम उठो। ओके, तो चलिए मूव करते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ, उनकी रीडिंग करते हैं। और ग्रुप नंबर 1 ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये 2026 की रीडिंग है, आप देख ही लिए होंगे। और ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर मैं देखूंगी कि 2026 में क्या एनर्जी है, क्या होने वाला है, क्या संकेत आपको यहाँ से दिए जाते हैं, हनुमान दादा आपको यहाँ से क्या बताना चाहते हैं। हनुमान दादा का ये मैसेज है फ्रेंड्स, और ये है 2026 के लिए। आप जब भी इस रीडिंग पर टैप इन करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप तभी टैप इन करेंगे ना जब स्वयं हनुमान बाबा आपको यहाँ पर लाना चाहते होंगे और आपको कुछ बताना चाहते होंगे। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी यहाँ पर हनुमान दादा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा कुछ हुआ है, कुछ होने वाला है, कुछ यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता चलेगा। और एनर्जी क्या है मैं ये भी यहाँ पर देखूँगी। आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ईयरली रीडिंग है, यानी कि 2026 के लिए ये रीडिंग है। तो यहाँ मैं डेफिनेटली देखूंगी कि आपके एंसेस्टर भी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, इसलिए मैं यहाँ पर उनसे भी आपके लिए मैसेज लूँगी। ओके, टैरो से भी देखूंगी और आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी मैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 कि हनुमान दादा आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या है वो मैसेज जो आपके लिए आया है। अपने जीवन के संघर्षों से घबराना बंद करो, तुम योद्धा हो, सामना करना सीखो। अगर आपने गिव अप करने का सोचा था, अगर आप बिल्कुल टूट चुके थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आप अकेले हैं, तो यहाँ पर हनुमान दादा आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संघर्ष आ रहे हैं तो आप उससे घबरा क्यों रहे हैं। आप वहाँ पर सामना करिए, क्योंकि आपके पीछे किसकी शक्ति है? आपके पीछे तो हनुमान दादा की शक्ति है। आप घबराइए नहीं। आपसे वो कह रहे हैं कि आप स्वयं एक योद्धा हैं। आपके रूप में वो लोगों के सामने आ रहे हैं फ्रेंड्स। आप अगर किसी चीज़ को जीत के दिखाओगे ना, तो वो सत्य की जीत मानी जाएगी, वो सत्य की जीत मानी जाएगी फ्रेंड्स। इसलिए आप घबराइए नहीं। आप एक आइडल बनने के लिए आए हैं और आपको ये बात समझना होगा। ये आपको हनुमान दादा कह रहे हैं 2026 में आप, मुझे लगता है कि आपको देख कर ना बहुत लोगों को हौसला मिलने वाला है। बहुत लोग अपने जीवन के पैटर्न को अपने हिसाब से डिसाइड करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट यस, जय श्री राम का ध्वजा जरूर लगाइए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि 2026 में आप जितना ही राममय, हनुमानमय होंगे, उतना ही कहते हैं ना, जितना आप भक्ति में डूबे होंगे फ्रेंड्स, उतना ही आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बरसेगा। आपके जीवन में अगर कोई संघर्ष चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ये संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, यही वो ईयर है फ्रेंड्स, और यही वो रीडिंग है जहाँ से ये सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको लोगों के लिए आइडल बनना है। आप अगर अपने संघर्ष से घबराओगे तो आपको देख करके लोग अपना पैटर्न कैसे चेंज करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज मिला है कि जिस तरह से एक ध्वजा लहराती है ना, वैसे ही आपको लहराना है, वैसे ही लोगों के लिए आपको आदर्श बनना है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर क्या है? सत्यनारायण की कथा। तो ग्रुप नंबर 2, ये जो कार्ड है ना, ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ खास आपके जीवन में होगा फ्रेंड्स, और आप विजयी साबित होंगे। आप विजयी साबित होंगे। और ये कुछ देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा तभी होती है जब कुछ शुभ होने वाला होता है, कुछ शुभ होता है या हो चुका रहता है। मैंने कहा ना कि कुछ एनर्जी है जो यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है।
ये रीडिंग पे जो आप आए हो, ये ग्रुप को जो आप चूज़ किए हो, ये बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। और तभी ये कार्ड आता है और आप इतने खुश होगे कि आप इस कथा का आयोजन करेंगे। ये क्लियर मैसेज है, ये यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट है, अपने ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था बनाए रखें। यस फ्रेंड, मैंने आपसे क्या कहा था कि परिस्थितियाँ जीवन में चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी भक्ति ही आपकी नैया पार लगाएगी। 2026 में स्पेशली मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और राममय हनुमानमय हो करके ही आप, यानी कि कहते हैं ना, ईश्वर का हाथ पकड़ के ही आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 2026 में ग्रुप नंबर 2 आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा रहने वाली है। और जितना ही आपकी भक्ति में रंग चढ़ेगा, आपकी शक्ति में रंग चढ़ेगा दोस्तों। यस, जितना ही आपकी भक्ति में रंग चढ़ेगा, आपकी शक्ति में रंग चढ़ेगा। और ये भक्ति वो नहीं है कि आप घंटों बैठ के पूजा करें, आप घंटों बैठ कर के मंदिर में बैठे रहें। नहीं फ्रेंड्स, ये भक्ति जो है ना, ये मुझे वो भक्ति दिख रही है कि दिल में है ईश्वर, ओके, लेकिन हाथों में आपने अपने कर्म को पकड़ा हुआ है। और यही भक्ति आपको आपको बहुत आगे ले जाने वाली है फ्रेंड्स। 2026 में आपका दृढ़ निश्चय, आपकी दृढ़ आस्था आपको बहुत आगे ले जाएगी। यस फ्रेंड, और याद रखिएगा आपके पीछे कौन खड़ा है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा ग्रुप नंबर 2 कि आपके पीछे हनुमान दादा खड़े हैं। और आप जानते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाहे। वो जो चाह लेते हैं उसे कोई नकार नहीं सकता है, ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। तो आपके पीछे कौन खड़ा है, इस बात को याद रखिएगा। आपकी दृढ़ निश्चय, आपका दृढ़ भक्ति, दृढ़ शक्ति आपको बहुत आगे ले जाएगी 2026 में। ईश्वर की असीम कृपा मैं आपके ऊपर देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, यहाँ पर और एक मैं कार्ड लेना चाहूँगी। यस, मैंने कहा ना कि कुछ तो है फ्रेंड्स जो 2026 में मुझे लगता है कि आप एक आइडल बन करके निखरेंगे। अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें और आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अगर आपने कुछ ठाना था, ओके, जो आपने, कहते हैं ना कि हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं ये इस बार चेंज करके रहूँगा, करके रहूँगी, तो ये समझ लीजिए कि ये साल है आपके लिए, आपको बना के जाने वाला साल है ये आपके लिए। और आप 2026 में अपने उस अधूरे काम को पूरा करेंगे जिसके लिए आपने बहुत प्रतीक्षा की है। और अपने कार्य के प्रति आपको समर्पित रहना है। मैंने आपसे अभी कहा था और वापस से वो कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए, छल कपट से दूर होना चाहिए आपका दिल, आपका दिमाग, ओके, आपकी नीयत, और कर्म का चोला, कर्म योगी बन करके आपको आगे निकलना है। और फिर देखिए जो चेंजेस आप देखेंगे ना, आप जो चेंजेस देखेंगे 2026 में फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूँ, आप अपना एक नया वर्जन देखोगे, अपडेट वर्जन। 2026 में आप अपना एक अपडेट वर्जन, और सिर्फ आप नहीं देखेंगे, लोग भी देखेंगे कि आपने अपने आप को इतना अपडेट कैसे कर लिया। क्योंकि अब जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे, अब जो आपके सहारा बने हैं 2026 में, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपका कर्म, आपकी सोच, आपका दृढ़ निश्चय, ये सब कुछ पिरो करके जो आपने एक हार बना के पहन लिया है ना, वो जीत का हार बनेगा दोस्तों। वो जीत का हार बनने वाला है, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे इस लाइन को आप। ये आपके जीत का हार बनने वाला है, आपके गले में सुशोभित होगा और आपके पीछे खड़े हैं हनुमान दादा। लेट्स सी यहाँ पर टैरो से आपके लिए 2026 में क्या एनर्जी मिलती है। ओके, मेरी चूड़ियाँ यहाँ पर बार बार फंस जा रही हैं। एंड चलिए देखते हैं कि टैरो आपको क्या देता है। द मून, मैंने कहा था कि काफ़ी टाइम जो आपने बिताया है वो संघर्ष में गया है, लोगों ने आपके लिए गड्ढा भी खोदा है,
ऐसा बताइएगा मुझे कि लोगों ने आपके लिए गड्ढा भी खोदा है, बहुत से लोग आपके काम को बिगाड़ना भी चाहे हैं, लेकिन अब वो समय गया फ्रेंड्स, क्योंकि किंग ऑफ वैंस का कार्ड यहाँ पर नेक्स्ट आया है। और डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आप एक आइडल बनने वाले हैं, कार्ड बता रहा है फ्रेंड्स। मैंने जो कहा वो हनुमान दादा ने जो एनर्जी यहाँ दी, जो कार्ड दिया, मैं उसके हिसाब से बोल रही थी, लेकिन यहाँ टैरो भी वही बता रहा है कि जितना ही आप अपने आप को कह रहे थे, कहीं संघर्ष से कहीं आप घबरा गए थे, कहीं ऐसा हुआ था कि लोग आपको बहुत निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे थे, लोगों ने आपको दबाने की कोशिश बहुत की है। वो सिचुएशन अब चेंज होगा, अब आप अपने उस असली पावर में आएंगे। किंग ऑफ वैंस बता रहा है कि अब आप वो करके दिखाओगे जो लोगों ने सोचा नहीं था। आप चीज़ों यानी कि लगाम आप अपने हाथ में लेंगे। यस फ्रेंड, यू आर द वन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मेहनत यहाँ पर ये जितना भी मैसेज आया ना, मुझे यहाँ पर एक ऐसा मैसेज मिला है कि आप जब कर्म योगी बनेंगे ना, तो आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स और आपकी किस्मत ऐसी पलटेगी फ्रेंड्स, ऐसी पलटेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये आप देखिए, इस थ्रोन पे जो आप बैठोगे ना फ्रेंड्स, ये जो लगाम आप अपने हाथ में लेंगे, यहाँ से आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। याद रखिएगा, आपको मेहनत करना है और ये मेहनत रंग लाएगी। आप ये देख रहे हैं, ये मेहनत रंग लाएगी। बहुत बहुत आगे जाना है आपको बहुत आगे जाना है, क्योंकि ये सिंहासन जो होता है दोस्तों, सिर्फ बैठने के लिए नहीं होता है। आप सब जानते हैं कि ये जो सिंहासन होता है ना, इस पे बड़ी जिम्मेदारियां ईश्वर लगा के भेजते हैं और उन जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना है। आप यहाँ पर खुद तो मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं मेहनत करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस संघर्ष को आपने झेला है, आपने जीवन में जो संघर्ष देखा है, वो संघर्ष ही आपका कहते हैं ना रुतबा बनने वाला है। वो संघर्ष ही आपको वहाँ ला करके बैठा देगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है, किंग अपने आप में ही पूरा होता है। ये शब्द, ये वर्ड जो है ना किंग, अपने आप में ही पूरा होता है। और आप किस एनर्जी में जा रहे हैं, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज आता है। यस, वेट आपने बहुत किया है, वेट के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्य भी आपने बहुत किया है पिछले वर्षों में। जो बीते हुए वर्ष होंगे मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है कि आपने मेहनत बहुत किया है। मेहनत की एनर्जी यहाँ पर बहुत निकल के आ रही है, मेहनत आपने बहुत किया है फ्रेंड्स। नाउ यू आर रेडी टू गो फॉरवर्ड। यस, नाउ यू आर रेडी टू गो फॉरवर्ड फ्रेंड्स। यहाँ पे वैंस के कार्ड बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं और मुझे क्लियर यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि आप करियर में कुछ बहुत बेहतर करने वाले हैं। यस, करियर में आप कुछ नया नाम कमाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर मेहनत आप करेंगे, आप वो पोजीशन गेन करेंगे जिस पोजीशन के लिए आपने सोचा नहीं था, लेकिन आपने मेहनत बहुत किया है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द चैरियट की निकल के आई है। तो कंफर्म है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए और आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पीछे है कौन? आपके पीछे है ईश्वर, आपके पीछे आपके हनुमान दादा हैं। और वो कहते ना, आप कर्म करोगे और आपके कर्म में रंग भरेंगे आपके ईश्वर, आपके हनुमान दादा। मेहनत आपने बहुत की है, ये क्लियर दिख रहा है। नाउ यू आर रेडी टू गो फॉरवर्ड। आप आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं आप मानसिक रूप से रेडी हैं, आप शारीरिक रूप से रेडी हैं, आप इमोशनली यानी कि भावनात्मक तौर पे भी आप तैयार हैं आगे जाने के लिए। मैं ग्रुप नंबर 2 आपको क्लियर बता दे रही हूँ। अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आपका जो दृढ़ निश्चय, आपका कर्म, आपका विश्वास, ईश्वर के प्रति भक्ति आपको 2026 में यहाँ ला करके बैठा देगी। याद रखिएगा,
आप जितने ही कर्मयोगी होंगे, आपकी जो निश्चल भक्ति होगी ना, आपको इस स्थान पर लाके बैठाएगी। क्योंकि कर्म करने में मैं यहाँ क्लियर देख रही हूँ कि मेहनत करने में आप कभी पीछे नहीं रहे हैं। अपने बीते हुए समय में भी आपने बहुत मेहनत की है और ये साल आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। और ये फल एक ऐसा पोजीशन होगा फ्रेंड्स, एक ऐसा पोजीशन होगा ये फल, ओके, जहां आप बहुत आगे जाओगे। यस, नेम फेम मुझे सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ग्रुप नंबर 2, यस, ग्रुप नंबर 2, किसी वजह से, किसी सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए आपके जीवन में जो रात आई थी, आई थिंक वो रात हटने वाली है और आप अब वो देख पाओगे जो आपको फ़िलहाल देखना है। ये क्लियर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर लिया था, है ना? मुझे बताइएगा, ये कार्ड बता रही है कि कहीं ना कहीं आपने मेंटली गिव अप तो कर ही लिया था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर है। यस फ्रेंड, यहाँ पर ईश्वर को कुछ और मंजूर है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ निकल के आया है। एंड नई खोज, नई सोच, अब आप आगे जाओ। मुझे नॉलेज दिख रहा है, नॉलेज, आपकी नॉलेज यहाँ पर मुझे एक्सपेंड होती हुई दिख रही है। ओके, गिव अप मत करिए, 2026 आपके लिए बहुत बेहतर है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पर क्या मैसेज देते हैं, आपके पूर्वजों की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेज आता है। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओके, यस, यहाँ पर आपकी पूर्वज ने जो मैसेज दिया है, लेट्स सी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके एंसेस्टर की तरफ से जो मैसेज आया है वो मैं शॉक्ड हो गई देख करके। यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको कहना चाहते हैं कि लुक पास्ट व्हाट यू फील आर योर इनकैपेबिलिटी। अगर आप पास्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत इनकैपेबिलिटी थी, बड़ी अयोग्यता थी, लेकिन फ्रेंड्स आपको उस पर फोकस नहीं करना है। ओके, आपको ये देखना है कि अभी तक आपने ये जो मेहनत किया है ना, आप कहाँ तक आ गए हो। अपनी मेहनत को देखो, उसके फल को देखो। आपके एंसेस्टर आपसे ये कह रहे हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना है आपको ये देखना है कि आपने कितना अचीव कर लिया है। जो गिर गया उसे मत देखिए, जो हाथ में रह गया है उसे देखिए। ग्लास है ना, ग्लास में अगर आधा पानी भरा है तो आप ये मत देखिए, आपके सोचने का जो नज़रिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ग्लास आधा खाली नहीं है। आपको ये सोचना है कि मेरा ग्लास आधा भरा हुआ है। नाउ दिस इज़ योर ईयर। अपने वीकनेस पे फोकस ना करिए फ्रेंड्स, उसे एक्नॉलेज करिए, उसे एक्नॉलेज करके आगे बढ़िए। ओके, अपने माइंड में इस बात को रखिए कि योर वीकनेस डोंट डिफाइन यू। आपके वीकनेस जो है ना आपको डिफाइन नहीं करते, बिकॉज आपने जो अचीव किया है वो आपके लिए मायने रखता है। ओके, मैंने अभी एक जो एग्जांपल आपको दिया कि ग्लास है उसमें आधा पानी है, तो ये मत देखिए कि पानी आधा है, उसमें ये देखिए कि वो ग्लास आधा भरा हुआ है और अब आपको उस आधे ग्लास को भरना है। एंड योर स्ट्रेंथ, योर ब्यूटिफुल सोल आर क्लियर फॉर ऑल टू सी। आपका जो सोल है ना वो समझता है इन बातों को, बस आपको वो चीज़ एक्नॉलेज करना है, आपको वो चीज़ पकड़ना है, समझना है। क्योंकि मुझे यहाँ क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत कर्मठ हैं, आप एक कर्मयोगी हैं, कर्म पे विश्वास रखने वाले हैं और आपका कर्म ही आपको आगे ले जाएगा। सेम मैसेज यहाँ पर निकल करके आपके एंसेस्टर की तरफ से भी आया है कि जो चीज़ आपने अपने आप को इनकैपेबल समझ लिया था, मगर ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत शक्ति है और यू कैन चेंज एवरीथिंग फ्रेंड्स। इसलिए जो अचीवमेंट है आपको वो देखना है, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, आपको बहुत आगे जाना है। सो कीप इन योर माइंड दैट योर वीकनेस डोंट डिफाइन यू। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको डिफाइन करता है। ओके, ये आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। हनुमान दादा यहाँ पर आपको 2026 के लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके,
लेट्स सी यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए क्या है। मूविंग ऑन, यस मैंने कहा ना कि बेटर टाइम अहेड, यहाँ पर क्लियर देखिए लिखा हुआ है बेटर टाइम अहेड। आगे आपके लिए अच्छा दिन है, अच्छे समय है। ये ईयर ही मैंने कहा ना, ये साल ही आपके लिए बेहतरीन है। जो आपने मेहनत किया है, जो आपने कर्म किए हैं, वो सब आपको रिटर्न मिलने वाला है, और वो भी एक पोजीशन के रूप में, एक पोजीशन। अब आप उन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, आप संघर्षों से घबराते नहीं हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं। आपके पीछे तो स्वयं हनुमान बाबा की शक्ति है। यहाँ पर क्लियर ये गाइडेंस आया है कि अगर आप उन निगेटिव चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, फिर देखिए कैसे बेटर टाइम अहेड। ओके, इट मे बी टाइम टू डिटैच फ्रॉम अ सिचुएशन दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू। जो सर्व नहीं करता है उससे डिटैच हो जाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये डिटैचमेंट ही आपको आगे बढ़ाएगा और यहाँ ला करके आपको खड़ा कर देगा। फ्रेंड्स, ये गाइडेंस है आपके लिए 2026 में। अपने आप को डिटैच करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि वही आपके प्रोग्रेस का सही रास्ता है। फ्रेंड्स, वही आपके प्रोग्रेस का सही रास्ता है। अगर कहीं बंधे हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो मुझे बहुत रोक रहा है, वहाँ से आगे बढ़ने की हिम्मत भी आपके ही अंदर है। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल करके आ गया है, और यही 2026 के लिए ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये गाइडेंस है। यही गाइडेंस है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने उस अटैचमेंट से आप डिटैच होंगे, आपके लिए एक बहुत बड़ी पोजीशन रखी हुई है 2026 में, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा, आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। ओके, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को समय दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये सोचिए कि इस कंफर्ट जोन में बैठ करके मैं सब कुछ कर लूँगा या सब कुछ कर लूँगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको अपने आप को डिटैच करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आप मेहनती हो, और मेहनत करने के लिए आपको किसी सर्कल की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, किसी घेरे में बैठ करके आपको मेहनत नहीं करना है, आपको मेहनत हर जगह करना है। आप संघर्ष को जीतने के लिए बने हैं। You are a warrior, you are a winner. Of course, you are a winner. So group number 2, don't be in your comfort zone. Just move on from there. Okay? And क्योंकि आपके लिए एक गोल्डन टाइम, एक गोल्डन थ्रोन आपका वेट कर रहा है। ये किसी भी सिचुएशन में आपको मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ से आपको आगे बढ़ाएगा। ये 2026 आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, याद रखिएगा। आपके पीछे किसका बैकअप है? हनुमान दादा का बैकअप है, इस बात को याद रखिएगा। और इसी के साथ इस रीडिंग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्प्रेड करिए। स्प्रेड करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ही आप शेयर करोगे वो पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी और आपके कार्य को आगे बढ़ाएगी। ओके, क्योंकि जब एनर्जी चेंज होती है दोस्तों, पॉजिटिव होती है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हम लोग गेन करते हैं तो वो प्लस होते जाता है। सो स्प्रेड दिस रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।